सायरा बानो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो अपनी सुंदरता और उल्लेखनीय अभिनय प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। 23 अगस्त 1944 को क्वेटा शहर में जन्मी उनका जीवन और करियर अपार सफलता और व्यक्तिगत संघर्ष दोनों से भरा रहा है। यह विस्तृत कहानी बॉलीवुड फिल्म उद्योग में उनके शुरुआती जीवन की व्यक्तिगत चुनौतियों और उनकी स्थायी विरासत के बारे में विस्तार से बताएगी। सायरा बानो का जन्म मनोरंजन उद्योग से मजबूत संबंध रखने वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता महमूद एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, जबकि उनकी मां नसीम बानो एक कुशल अभिनेत्री थी। उनका पालन पोषण एक अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त घर में हुआ था और उनका बचपन आरामदायक था। हालांकि उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। सायरा की प्रारंभिक शिक्षा लंदन में हुई, जहां उनका परिचय पश्चिमी संस्कृति और फिल्मों से हुआ। अपने माता-पिता के मनोरंजन उद्योग से जुड़े होने के बावजूद सायरा ने शुरू में अभिनय को करियर के रूप में नहीं सोचा था। हालांकि सिनेमा में उनकी मां की विरासत और कला के प्रति उनके रुझान ने उन्हें अंततः फिल्मों की ओर आकर्षित किया। सायरा बानो का फिल्म इंडस्ट्री में सफर किसी आकस्मिक घटना से कम नहीं था। वह सिर्फ 16 साल की थी जब उनकी नज़र फिल्म निर्माता और अभिनेता दिलीप कुमार पर पड़ी, जो भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस समय सायरा अपनी किशोरावस्था में थी, लेकिन उनकी सुंदरता और प्राकृतिक सुंदरता पर तुरंत ध्यान दिया गया। दिलीप कुमार, जो बाद में उनके पति बने, कथित तौर पर उनके युवा रूप से मंत्रमुग्ध थे। 1961 में सायरा ने सुबोध मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म जंगली से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इससे उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने उस समय के सुपरस्टार शम्मी कपूर के साथ अभिनय किया और फिल्म में उनके प्रदर्शन ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। जंगली सायरा के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि वह जल्द ही बॉलीवुड में एक अग्रणी महिला बन गई। उनके अभिनय कौशल को व्यापक रूप से पहचान मिली और उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और खुद को उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। शादी, इश्क पर जोर नहीं और फिर वही दिल लाया हूँ जैसी फिल्मों ने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और प्रदर्शित किया। वह अपनी अभिव्यंजक आंखों, सुंदर नृत्य चाल और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली प्राकृतिक अभिनय शैली के लिए जानी जाती थी। हालांकि सायरा बानो की प्रसिद्धि संघर्षों के बिना नहीं थी। जबकि उनका शुरुआती करियर सफलता से चिन्हित था, इसमें उद्योग की अन्य अभिनेत्रियों से काफी प्रतिस्पर्धा भी शामिल थी। 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड नरगिस मधुबाला नूतन और वहीदा रहमान सहित कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों का घर था। इस प्रतिस्पर्धी माहौल में सायरा को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिल्मों में लगातार उपस्थिति बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष स्पष्ट हो गया, क्योंकि उन्हें कभी-कभी अपने युवा लुक के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जो कभी-कभी उनके अभिनय कौशल पर भारी पड़ जाता था। उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था और सायरा जैसी युवा अभिनेत्री के लिए फिल्म जगत की मांगें अक्सर भारी पड़ सकती थी। हालांकि वह सफल होने के लिए दृढ़ थी और उसकी दृढ़ता का फल तब मिला जब उसे अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। सायरा की कार्यनीति और उनकी प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे स्थापित अभिनेताओं के साथ कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं दिलाने में मदद की। उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करते हुए रोमांस, ड्रामा और एक्शन सहित विभिन्न शैलियों की फिल्मों में काम किया। विशेष रूप से पड़ोसन और डोली जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। सायरा बानो की निजी जिंदगी में तब अहम मोड़ आया जब उन्होंने मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार से शादी कर ली।
उम्र में 22 साल का अंतर होने के बावजूद इस जोड़े में एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार और सम्मान था। 1966 में उनकी शादी के समय सायरा सिर्फ 22 साल की थी और दिलीप कुमार पहले से ही इंडस्ट्री में एक स्थापित स्टार थे। उनकी शादी मीडिया के बहुत ध्यान का विषय थी, खासकर उनके बीच उम्र के महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए। हालांकि उनका रिश्ता फलता फूलता रहा और सायरा ने पेशेवर और निजी जीवन दोनों में दिलीप कुमार का समर्थन किया। दिलीप कुमार, जिन्हें अक्सर अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता था, न केवल सायरा के गुरु थे बल्कि एक प्यारे और सुरक्षात्मक पति भी थे। एक दूसरे के प्रति गहरे स्नेह के बावजूद इस जोड़े को अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे अपने पति की मदद के लिए कुछ समय के लिए अभिनय से दूर जाने के फैसले से सायरा बानो का करियर प्रभावित हुआ। दिलीप कुमार की स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ उनके अभिनय करियर के दबाव ने इस जोड़े के लिए जीवन कठिन बना दिया। फिर भी सायरा की अपनी शादी के प्रति समर्पण उनके पूरे रिश्ते में स्पष्ट था। सायरा और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं थी, यह बात उन दोनों ने स्वीकार की थी। हालांकि सायरा दिलीप कुमार के परिवार के बहुत करीब थीं और अक्सर उनकी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के दौरान देखभाल करने वाली की भूमिका निभाती थी। उनका रिश्ता बेहद भावनात्मक था और जरूरत के क्षणों में सायरा लगातार उनके साथ थी। वह महान अभिनेता के लिए सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि एक साथी और दोस्त भी साबित हुईं। बॉलीवुड में सायरा का करियर कई बार शिखर पर रहा, लेकिन शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दिलीप कुमार से शादी के बाद के वर्षों में वह फिल्मों से दूर रहीं क्योंकि उन्होंने अपने निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। 1960 और 1970 के दशक के अंत में बॉलीवुड में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और नई अभिनेत्रियां उभरकर सामने आईं। फिल्म उद्योग की बदलती गतिशीलता और सुर्खियों से उनकी अनुपस्थिति के कारण सायरा का करियर ढलान पर आ गया। अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद सायरा को उद्योग में बाद के वर्षों में कम अवसर मिले। उन्हें जो भूमिकाएं दी गईं, वे कम महत्वपूर्ण हो गईं और वह अक्सर खुद को युवा अभिनेत्रियों के बाद दूसरे दर्जे की भूमिका में पाती थी। हालांकि वह निडर रहीं और उन फिल्मों में भूमिकाएं निभाती रहीं, जिनमें उनकी अभिनय क्षमताएं प्रदर्शित होती थीं, भले ही वे कम और दूर की थी। बॉलीवुड में सायरा बानो की विरासत न केवल उनकी सुंदरता और अभिनय के कारण बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग के विकास में उनके योगदान के कारण महत्वपूर्ण है। वह उस युग का हिस्सा थी जिसमें उद्योग नई प्रौद्योगिकियों के उदय और बदलते सामाजिक मानदंडों के साथ परिवर्तन कर रहा था। सायरा की शालीन शैली और अभिनय ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के चित्रण को आकार देने में मदद की। हालांकि फिल्मों में उनका करियर अपेक्षाकृत कम समय का था, लेकिन सायरा का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उन्हें अपने समय की सबसे खूबसूरत और सुंदर अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाता है और क्लासिक फिल्म प्रेमियों द्वारा उनकी फिल्मों का जश्न मनाया जाता है। उद्योग में उनका योगदान, विशेष रूप से उनके शुरुआती वर्षों में 1960 और 1970 के दशक के दौरान बॉलीवुड की परिभाषित विशेषताओं में से एक बना हुआ है। सायरा ने भी अपना अधिकांश जीवन अपने पति दिलीप कुमार की विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया है। 2021 में उनके निधन के बाद उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि एक अभिनेता और मानवतावादी के रूप में उनकी विरासत का जश्न मनाया जाता रहे। एक केयरटेकर के रूप में सायरा बानो के काम और कठिन समय के दौरान उनकी भावनात्मक ताकत ने बॉलीवुड प्रशंसकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।